दुनिया शायद एक और वॉर के बीच में खड़ी है, लेकिन इस बार ना मिसाइल्स गिर रहे हैं ना टैंक्स चल रहे हैं। इस बार जो हो रहा है वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में हो रहा है, इकोनॉमी में हो रहा है और इन्फ्लुएंस के लेवल पर हो रहा है। एक तरफ है अमेरिका, जो पिछले कई डिकेड से दुनिया में सबसे पावरफुल देश बन के बैठा है, और दूसरी तरफ है चाइना, जो तेज़ी से ऊपर आ रहा है और ग्लोबल पावर बैलेंस को चैलेंज कर रहा है। सबसे हैरानी की बात है कि आप, मैं और हम सब इस वॉर का हिस्सा बन चुके हैं और हमें पता भी नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। एक टाइम था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन डायरेक्टली एक दूसरे से लड़ते नहीं थे, लेकिन हर जगह अपनी पावर दिखाने की कोशिश करते थे। प्रॉक्सी वॉर्स, अलायंसेस और पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू वो दुनिया को इन्फ्लुएंस करते थे। आज कुछ वैसे ही पैटर्न्स फिर से रिपीट हो रहे हैं, फिर प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं। आज फिर अमेरिका और चाइना एक नए टाइप के कोल्ड वॉर में फंस चुके हैं, लेकिन ये वॉर आइडियोलॉजी की नहीं है जैसे पहले कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म के बीच में होती थी। आज के वॉर कंट्रोल और डोमिनेंस का है। चाइना अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाहता है, जबकि अमेरिका अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन को लूज नहीं करना चाहता। इसलिए ये कन्फ्लिक्ट बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि मार्केट्स, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी के अंदर क्वाइटली चल रही है। आज की मॉडर्न दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कुछ भी फंक्शन नहीं कर सकता, और वो है सेमीकंडक्टर्स, या सिंपल लैंग्वेज में बोले चिप्स। आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार्स, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट, सब कुछ इन्हीं चिप्स पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे एडवांस और पावरफुल चिप्स बनाता कौन है? ताइवान। ये एक ऐसा छोटा आइलैंड है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया इनडायरेक्टली इस पर डिपेंडेंट है। यही से टेंशन स्टार्ट होती है, क्योंकि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। अमेरिका ओपनली ताइवान को सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर चाइना ताइवान पर कंट्रोल ले लेता है तो ग्लोबल चिप सप्लाई चेन चाइना के कंट्रोल में आ सकती है, और इसका मतलब होगा कि दुनिया की टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम एक ही कंट्री के हाथ में चली जाएगी। ये एक सिर्फ रीजनल इशू नहीं है, बल्कि पावर स्ट्रगल का सेंटर पॉइंट बन चुका है। ताइवान के अलावा एक और ऐसी जगह है जहां टेंशन कंटिन्यूसली बिल्ड हो रही है, और वो है साउथ चाइना सी। ये रीजन दुनिया के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगभग 30 से 40% ग्लोबल ट्रेड पास होता है। चाइना इस एरिया में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, मिलिट्री बेसिस डेवलप कर रहा है और अपनी नेवल प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका इंसिस्ट करता है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स में है, यहाँ फ्री नेविगेशन होना चाहिए। रिजल्ट ये होता है कि दोनों कंट्रीज़ की वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स अक्सर एक दूसरे से बहुत करीब ऑपरेट करते हैं। सिचुएशन इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि बस एक छोटी सी मिस्टेक, एक मिसकम्युनिकेशन या एक एग्रेसिव मूव पूरा रीजन को कॉन्फ्लिक्ट में धकेल सकता है। अगर आपको लगता है कि वॉर सिर्फ मिलिट्री से होता है, तो आज की रियलिटी कुछ और ही है। आज के सबसे बड़े पावरफुल वेपन है इकोनॉमिक कंट्रोल। अमेरिका ने चाइना के अगेंस्ट कई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, स्पेशली एडवांस सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी के एरिया में। यूएस ने चाइनीज कंपनी को कटिंग एज शिप्स और टेक्नोलॉजी तक एक्सेस लिमिट कर दिया है, जिससे चाइना की ग्रोथ स्लो हो सके। दूसरी तरफ चाइना भी अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहा है और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है, और ग्रेजुअली डॉलर डिपेंडेंस को रिड्यूस करने की कोशिश भी कर रहा है। ये एक साइलेंस इकोनॉमिक वॉर है, जहां बुलेट की जगह पॉलिसीज यूज हो रही हैं, सैंक्शंस लग रहे हैं और सप्लाई चेन्स को वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। ये वॉर स्लो है, लेकिन इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म और डीपली ग्लोबल है। इस पूरे कन्फ्लिक्ट का सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं है कि दोनों कंट्रीज पावरफुल हैं, बल्कि ये है कि सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है। सबसे बड़ा रिस्क है मिसकैलकुलेशंस का। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि वॉर्स इंटेंशनली नहीं, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्टार्ट हुए। एक रॉन्ग सिग्नल, एक एग्रेसिव रिस्पॉन्स या एक पॉलिटिकल प्रेशर सिचुएशन को एक्सकलेट कर सकता है। अमेरिका और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, और अगर कभी इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ दोनों तक लिमिटेड नहीं रहने वाले, पूरा वर्ल्ड उसका इम्पैक्ट फील करेगा। इसलिए ये साइलेंट टेंशन एक्चुअली सबसे बड़ा थ्रेट है। एक साइड पर है अमेरिका और उसकी ट्रेडिशनल अलायंसेस जैसे यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया। दूसरी तरफ पर चाइना अपने पार्टनर्स बिल्ड कर रहा है। कई कंट्रीज को अब चूज करना पड़ रहा है कि वो किस साइड अलाइन करेंगे। इंडिया जैसे कंट्री एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जहां वो दोनों साइड्स के साथ रिलेशन मैनेज करें। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बैलेंसिंग एक्ट डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होता है और ग्लोबल सिस्टम ग्रेजुअली पोलराइज होता है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये कन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सकता है? टेक्निकली हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत डिफिकल्ट है। दोनों कंट्रीज़ के पास स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं अपने पोजीशन मेंटेन करने के लिए। चाइना एक राइजिंग पावर है जो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखना चाहता है, और अमेरिका एक एस्टेब्लिश्ड सुपर पावर है जो अपने डोमिनेंस को लूज़ नहीं करना चाहता। हिस्ट्री में सिचुएशन को पावर ट्रांजिशन कहा जाता है, इसीलिए रिस्क हमेशा बना रहेगा कि कंपटीशन कभी भी कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ दो कंट्रीज़ के बीच की राइवलरी नहीं है, ये एक ऐसा फेज़ है जो डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में दुनिया की पावर स्ट्रक्चर कैसी होगी, कौन सी कंट्री ग्लोबल लीडर होगी, कौन सी करेंसी डोमिनेट करेगी और कौन सी टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड बनेगी। ये सब डिसीजंस इनडायरेक्टली इस ऑनगोइंग राइवलरी से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि शायद शुरू हुई है। जो आज साइलेंट लग रहा है वो कल दुनिया का डायरेक्शन चेंज कर सकता है।